हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के बारे में जानते हैं जो 90 पे आधारित होता है, 90 डिग्री कोण पे आधारित होता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं हम लोग। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि साइन जो होता है, साइन थीटा का इनवर्स हम लोग किसमें लेंगे तो कॉस थीटा में लेंगे, ठीक है। और cos थीटा का इनवर्स हम लोग साइन में लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार sec थीटा आएगा तो sec थीटा का इनवर्स cosec में लेंगे और cosec थीटा का इनवर्स साइन में sec में लेंगे। फिर tan थीटा का इनवर्स cot में लेंगे और cot थीटा का इनवर्स हम लोग tan में लेंगे। ये किसके लिए यूज होगा तो फॉर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के लिए क्या है इनवर्स है, मतलब कि 90 डिग्री के लिए ये आपका इनवर्स है। ये 90 डिग्री पर रहेगा तभी ये साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में आएगा, ठीक है। अगर 90 डिग्री नहीं हो ना तो साइन का इनवर्स कॉसेक होता था, ठीक है ना। और फिर सेक का इनवर्स कॉस होता है, ठीक है। तो वो वाला हम लोग अपनाएंगे। तो इसको याद रखेंगे, जब 90 पर ही रहेगा तब आप इस इनवर्स को याद रखेंगे। साइन थीटा किस में जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा रहेगा तो साइन थीटा में, सेक रहेगा तो कोसेक थीटा में जाएगा और कोसेक रहेगा तो सेक थीटा में आएगा, ठीक है। और टेन रहेगा तो कॉट थीटा में होगा और कॉट थीटा रहेगा तो टेन थीटा में होगा। इतना समझ में आ गया। ये याद कर लेंगे तो आसानी से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 6 ही फॉर्मूला आपको जानना है 10th में। हालांकि इसका बहुत ज्यादा फॉर्मूला होता है, 36 के आसपास फॉर्मूला होता है, 36-42 के आसपास। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला जो बता देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा तो देखिए साइन है और 90 माइनस थीटा है तो साइन किस में जाएगा कॉस में। तो सीधा हम क्या याद रखेंगे कॉस, और यहाँ जो रहेगा ना इसी को यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा। यहाँ 30 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, 45 डिग्री रहेगा, ठीक है ना। तो साइन किस में जाएगा कॉस में, तो कॉस लिखेंगे और यहाँ वाला यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला होगा cos 90 माइनस थीटा, तो cos किस में जाएगा तो cos आएगा साइन में, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा साइन थीटा, ओके। फिर इसी तरह होगा आपका साइन cos हो गया। अब सेक वाला लेते हैं या cosec वाला, तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो सेक किस में जाएगा तो cosec में, तो क्या होगा cosec थीटा। इसी प्रकार हम लोग चौथा याद रखेंगे, cosec 90 माइनस थीटा रहेगा तो cosec इसमें आएगा सेक में, तो सेक थीटा, समझ गए। और पांचवा क्या होगा tan 90 माइनस थीटा, तो कितना होगा cot थीटा। और फिर छठा होगा लास्ट में cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये आपका 6 फॉर्मूला है। इस 6 फॉर्मूला पर आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आपको 6 ही जानना था इसमें, इससे पूरा क्वेश्चन आपको कैप्चर हो जाएगा। एक्चुअली ये होता कैसे है इसमें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि होता कैसे है, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग एडवांस जानते हैं। क्या जानते हैं एडवांस। तो सबसे पहले क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ऐसे आपका क्या है तो क्वाड्रेंट है। तो 4 को आपका क्या होता है आपका इसमें पाद होता है, इसको प्रथम पाद करते हैं, इसी को हम लोग क्यूब फर्स्ट करते हैं। हम लोग एक्चुअली पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति में,
हालांकि इसका कंसेप्ट यूज करना है तो ये हम हल्का सा आपको बता रहे हैं। फिर ये Q2 कहते हैं, क्वाड्रेंट सेकेंड कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट थर्ड कहते हैं, इसको क्वाड्रेंट फोर्थ कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसमें क्या है, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, समझिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है आपको जानकारी के बता दे, प्लस और माइनस होता है। ये कैसे सिलेक्ट किया जाता है, तो O से दाहिने बढ़ेंगे तो पॉजिटिव लिया जाता है, O से ऊपर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव लिया जाता है, O से बाएं बढ़ेंगे तो नेगेटिव लिया जाता है, और O से नीचे आएंगे तो भी नेगेटिव लिया जाता है। तो ये देखा जाता है कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है, पाद फर्स्ट, पाद सेकेंड, पाद थर्ड और पाद फोर्थ, ठीक है, इसी को चतुर्थांश भी कहते हैं। तो चतुर्थांश फर्स्ट, चतुर्थांश सेकेंड, चतुर्थांश थर्ड, चतुर्थांश फोर्थ, इसी को सिंबल में आप Q1, Q2, Q3, Q4 लिख सकते हैं। एक्चुअली क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ है, और हर एक क्वाड्रेंट का सिंबल होता है, तो हम लोग सिंबल जानते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे बना है, तो पहले अक्ष का सिलेक्शन करेंगे, तो अक्ष देखेंगे तो हमेशा एक्स अक्ष को पहले लेंगे और बाद में वाई अक्ष को आप क्या करेंगे, लेंगे। तो इसमें ओ एक्स और क्या ओ वाई से बना है, तो एक्स अक्ष कौन है, ओ एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। वाई अक्ष कौन है, ओ वाई क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव, यानी सॉरी पॉजिटिव भी है तो पॉजिटिव ही होगा। समझ गए? तो पहला पाद का चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस। इसी प्रकार दूसरा क्वाड्रेंट देखते हैं, तो दूसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो ये बना है O एक्स डैश से और O वाई से बना है। तो पहले x का चुनाव किया जाता है, यानी x अक्ष का चुनाव किया जाता है। तो पृथ्वी के समांतर रेखा ही एक अक्ष का होता है और पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर रेखा ही y अक्ष होता है। इसीलिए O एक्स डैश क्या है आपका x अक्ष का पार्ट है, तो माइनस में है, तो पहले हम लोग x का ही चुनाव करेंगे, तो यहाँ माइनस लेंगे, कोमा देंगे, और O y प्लस है तो प्लस देंगे। तो कोई पूछेगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है, तो आप लिखेंगे माइनस और प्लस। तो थर्ड का कितना होगा, ये माइनस और ये भी माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस कोमा माइनस। फोर्थ का चिन्ह क्या होगा, तो ये पहले प्लस है और बाद में माइनस है, तो ये आपका फोर्थ का चिन्ह हो गया। समझ गए? अब हम लोग क्या जानेंगे इसमें, अब हम लोग टी रेशियो के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है, बोले ना 36 के आसपास, 36 से भी ज्यादा फॉर्मूला होता है 90 के केस में। तो अगर आप यहां से ऐसे मूव करेंगे ना, तो कोण को प्लस लिया जाता है। कोण को क्या लेंगे, कोण को प्लस में लेंगे, यानी एक्स अक्ष से, यानी एक्स अक्ष के धनात्मक लाइन से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे ना, तो कोण को धनात्मक लिया जाता है। समझ गए? अगर ऐसे ऐसे मूव करेंगे तो कोण क्या होगा, धनात्मक, और नीचे में मूव करते हैं ना तो कोण ऋणात्मक होता है, यानी कोण माइनस में दिया जाता है। समझ में आ गया? तो अगर ऐसे मूव करेंगे तो कोण माइनस लिया जाता है, अगर ऐसे मूव करेंगे तो कोण प्लस लिया जाता है। ठीक है? तो ध्यान देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी Q फर्स्ट में, इसमें Q1, Q2, Q3 और Q4, इसमें ध्यान देंगे जितने भी टी रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होता है पहला क्वाड्रेंट में। इसीलिए फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, सभी का सभी फॉर्मूला धनात्मक ही होता है। तो हम क्या बोले हैं, साइन थीटा हो चाहे कोस थीटा हो चाहे टेन थीटा हो, ठीक है, चाहे कोसेक थीटा हो चाहे सेक थीटा हो चाहे कोट थीटा हो, ये सब का सब पहला पाद में, पहला क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लिया जाता है। और 10th क्लास में केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में ही हमको पढ़ना है, और 11th क्लास में ये सब क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है? और सेकेंड क्वाड्रेंट में सीखा ना, केवल साइन और कोसेक थीटा को प्लस लिया जाता है। ठीक है?
केवल साइन और कोसेक थीटा को प्लस लिया जाता है, बाकी 4 बच गया उसको आप नेगेटिव लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है, ये दोनों क्या होता है पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बच गया कौन, तो बच गया cos थीटा और sec थीटा, ये क्या होगा पॉजिटिव और बाकी 4 बच जाएगा वो नेगेटिव होता है। इसको आपको याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपको काम आएगा। हालांकि 10th क्लास में यही हमको केवल जानना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। अब फॉर्मूला बनता है कैसे है, तो फॉर्मूला बनता है आपका यहां से, और इसमें यहां साइन हो गया 90 माइनस थीटा, तो एंगल यहां से मेजर किया जाता है, तो यहां से लेकर यहां तक ऑलरेडी 90 डिग्री कोण बना है, ऐसे 90 90 90। तो देखिए ये 90 बना, ये 90 बना, ये 90 बना, ये 90 बना, इसीलिए तो एक बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, तो हमको यहां से यहां तक 90 है और साइन 90 माइनस थीटा, तो हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ तक आएंगे, इसमें से कुछ भी घटाएंगे, ठीक है ना, तो कुछ भी घटाएंगे आप तो किस पे जाएगा साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नहीं है कॉस। ठीक है, 90 माइनस थीटा तो कॉस 90, तो यहां से लेकर यहाँ तक 90 90 से कुछ भी अगर घटाते हैं तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा फर्स्ट में, और फर्स्ट में क्या होता है पॉजिटिव। और साइन किस में जाता है, तो साइन जाता है कॉस में, तो यहाँ कॉस दिखाएगा और थीटा वाला यहाँ रहेगा। फिर कॉस किसमें जाता है, कॉस जाता है साइन में, तो यहाँ हो जाएगा कितना साइन, और ये वाला यहाँ आ जाएगा थीटा। तो ऐसे 6 का आपका 6 फॉर्मूला जो हम लोग पहले ही लिख दिए है ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग साइन 90 प्लस थीटा करते हैं, तो यहाँ देखिए ये आपको हालांकि हल्का सा हम जानकारी दे रहे हैं, ये आपको 11th में डिटेल पढ़ना है। तो साइन 90 प्लस थीटा करेंगे तो हमारे हाथ में यहाँ तक आया 90, 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो साइन किस में जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का न्यूज क्या है, तो सेकेंड में साइन और कोसेक प्लस होता है, इसीलिए साइन प्लस है। और 90 में कोई चीज चेंज करेंगे तो क्या आएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना आएगा आपका, तो हो जाएगा cos थीटा, क्योंकि साइन cos में जाता है।